जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास महात्म अध्याय 20वां। नमो नारायण। वैशाख महात्म आप सबको सुनना चाहिए, या कहीं से भी पढ़ लीजिए या कुछ भी करके, जैसे भी महात्म वैशाख भर नहीं कुछ है तो कथा सुनते रहिए, इससे भगवान खुश रहते हैं। नमो नारायण। व्याग कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुरी, तमोगुरी और सतोगुरी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पूर्व मिश्रित होती है, किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पित होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों का भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख का भाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव के करते हैं। व्याग कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, और जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भू भूर्वा स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है। लोकों के स्वरूप का नहीं, केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याघ, दैनंदिनी प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों को और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं, और फिर राज्य के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव, पितृलोक और वर धर्मों सहित चारों वरों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्य लोक में ही स्थिर रहते हैं और यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निरा स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूँगा, तो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशिष्ट लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुचिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यात्मक विभु
सारंगुण होकर बिहु में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज मुक्ति देकर महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी आरोग्य से मुक्ति देते हैं, किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनुरुद्ध रूप से संपूर्ण इच्छित लोकों का अवलोकन करते हैं। पदुमन के सृष्टि के रचने का विचार करके माया, दया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशा वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान जी योग माया का आश्रय लेते हैं, विहुष्ट संवत्सर के चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादि और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याघ ने फिर से पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? व्याघ के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखों धर्म बतलाए हैं। जो विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करते हैं, धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खराव, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, सहस, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटना करना, शरबत पिलाना और नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होती है। पितृसरों का तर्पण करे, तेल उत्तन छोड़ दे और कांचे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ की विवाद न करे। लौकी, गाजर, तुरई, चौलाई, बैगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल, लिहोसोरा का सेवन बैसाख में भूल कर भी न कर, नहीं तो चंडाल की योनि में जन्म लेकर और 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा बनवा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म की कथा मन लगा कर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न दान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृसरों की तृप्ति को अच्छत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना कराया जा। करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब सूर्यदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुका वहाँ बैठ गया। कि आगे की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके आगे जो सांप वहाँ पर आया था मनुष्य के रूप में हाथ जोड़ कर बैठा, वो अपने बारे में कथा बताएगा और शंख मुनि और व्याघ्र उसके बारे में सुनेंगे, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। नमो नारायण।